हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27/11/2020 कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर। विषय है गणित शिक्षण। इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण आज रहेगा हमारा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी एक कंप्यूटर किस तरह से अनुदेशन के रूप में कार्य करता है, किस तरह से एक शिक्षण में कार्य करता है, किस तरह से एक अपने किसी योजना में, किसी कार्य में एक सहायक के रूप में कार्य करता है, उसके बारे में आज हम कंप्यूटर के बारे में, और वो भी किसमें, गणित में, गणित शिक्षण में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के रूप में किस तरह से कार्य करेगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रबंधकीय कंप्यूटर में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है और उनके द्वारा व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को अनुदेशित किया जाता है। इसमें छात्र विभिन्न बिंदुओं से गुजरता है तथा पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में विभिन्न पदों से होकर जाना पड़ता है तथा अपनी व्यक्तिगत योग्यता के द्वारा इस क्षमता का प्रदर्शन होता है। कई बार होता है कि एक बहुत बड़ा कार्य है, इस बहुत बड़े कार्य को अगर करना है तो इस कार्य को करने के लिए छोटे छोटे डिवाइडेशन कर लेते हैं। इस छोटे छोटे डिवाइडेशन में कार्य को बांट दिया जाता है। उसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अपनी योग्यता बताता है, अपने योग्यता का प्रदर्शन करता है और एक शैक्षिक प्रक्रिया, एक स्टेप बाय स्टेप कार्य को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है। कोई भी कार्य तब तक बड़ा लगेगा, जैसे ये कोई कार्य है, ये कार्य तब तक बड़ा लगेगा जब तक हम उस कार्य को बड़े रूप में देखेंगे। बड़े रूप में देखेंगे तब तक हमेशा हमको ये कार्य बड़ा लगेगा, ठीक है ना। एक तो दूसरी बात है, अगर कार्य हम बड़े रूप में करते हैं, बड़ा रूप लेकर करते हैं तो कार्य हमेशा असफल होता है। क्या होता है? असफल होगा या कठिन होगा। लेकिन इसी कार्य को हम डिवाइडेशन कर ले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांट दें, यानी 7 चीजों को एक एक करते हुए पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, सातवां किया, फिर जाके ये पूरा कार्य होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसको टुकड़े वाइज करना जरूरी है। इस प्रकार का व्यक्तिगत अनुदेशन कई प्रकार की श्रृंखलाओं की क्रियाओं से होकर अग्रसर होता है, यानी एक बाई एक करके इस प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को प्रसारित करने के लिए, उनको अंकर करने के लिए एवं विकास के सभी स्वरूप को पूरा और दौरान करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में छात्र को सीधा अनुदेशन दिया जाता है और उसको पारस्परिक क्रिया के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। अत्यधिक अनुदेशन की परिस्थितियों में भी ये कंप्यूटर अपने को समायोजित करता है। इसकी मुख्य विशेषता ये कि अनुदेश के निर्देशों एवं वार्तालाप को सूचित करने की योग्यता रखता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों से सुविधा प्रदान की जाती है। आगे कुछ प्रविधियों को संक्षेप में दिया गया है, यानी अलग अलग प्रविधियां हैं। कौन कौन सी प्रविधियां मैं बता देता हूँ।
विधि। दूसरा है अभ्यास प्रविधि। अभ्यास प्रविधि, ये सभी प्रविधि है। तीसरा है अन्वेषणात्मक प्रविधि। चौथा है अनुकरणीय विधि। अनुकरणीय विधि। पांचवा है खेल विधि, खेलकूद प्रविधि। खेलकूद प्रविधि। पहला है अनुकरण विधि प्रविधि, अभ्यास प्रविधि, अन्वेषणात्मक प्रविधि, अनुकरणीय प्रविधि और खेलकूद प्रविधि। 5 प्रविधियां दे रखी है, ठीक है। इन 5 प्रविधियों में क्या क्या होता है मैं बता सकता हूं कि अनुवर्ग प्रविधि शिक्षण विधियों में प्रश्नों पर आधारित प्रदर्शन के कार्यक्रम के अनुसार सूचनाओं को विभिन्न प्रकार के खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसमें प्रश्नों को विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है। छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है तथा उनको उचित प्रश्न प्रदान किए जाते हैं। यानी उनको अलग अलग प्रश्न यानी फीडबैक दिया जाता है। उनके द्वारा छात्रों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक कार्यक्रम कंप्यूटर पर उपलब्ध होते हैं तथा छात्र उनको अपने व्यक्तिगत आधार पर चयन किया जाता है। यानी कंप्यूटर में प्रश्नों को दिया जाता है, अपने विभिन्न खंडों को बांट दिया जाता है, फिर वो व्यक्ति शिक्षार्थी कंप्यूटर के माध्यम से अपने अपने विचार प्रस्तुत करता है। अब है अभ्यास प्रविधि। इस प्रकार कार्यक्रम के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यय नियम साधन द्वारा सीख लिए गए कि नहीं। मतलब ये देखा जाता है कि जो चीज सिखाई गई सीखी है या नहीं। जो भी कार्य दिया जाता है वो देखा जाता है। विद्यार्थी में कौशल का विकास हुआ है या नहीं। सभी सही प्रकार के अनुक्रियाओं का पुनर्वलन किया जाता है। कंप्यूटर तभी आगे के लिए अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा जब शिक्षार्थी को पूरी निपुणता, यानी कंप्यूटर तभी आगे बढ़ेगा, कंप्यूटर अपना कार्य तभी आगे करेगा जब विद्यार्थी हर कार्य में हर कार्य में निपुणता प्राप्त कर देगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। अब अन्वेषणात्मक प्रविधि। इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रत्येक आगमन विधि प्रयोग में ली जाती है। आगमन विधि। अब आगमन विधि क्या होती है? यानी आगमन का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए नियम बनाना। इसके एक आवश्यक जो विधि होती है वो है निगमन विधि। निगमन का मतलब होता है कि पहले नियम बताना फिर उसके उदाहरण बताना। कई बार क्या होता है जैसे एक पढ़ते ले या समास पढ़ाते हिंदी में, तो समास के उदाहरण पहले उदाहरणों को बताया जाता है। उदाहरणों से फिर लास्ट बच्चों को या शिक्षार्थी को पूछा जाता है कि इन उदाहरणों से आपको क्या सीखने को मिला, तो लास्ट में नियम बनता है। और कई बार क्या होता है कि परिभाषाएं पहले बताई जाती है और इसके बाद में उसके नियम बताए जाते हैं, उदाहरण बताए जाते हैं। इसमें शिक्षार्थी के समूह समस्या लिखी जाती है तथा छात्र उसकी त्रुटि एवं सुधार के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें समस्या पहले बताई जाती है, फिर बच्चा हल करता है और त्रुटियां निकालता है कि भाई इसमें इसका क्या हल निकल सकता है और इसमें क्या त्रुटियां पाई गई है। इसके द्वारा प्रयोगशाला अधिगम का
के बाद वास्तविक अधिगम का बल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के उपगम को मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्या को हल करने के लिए वास्तविक अधिक जानकारी होती है। अब इसके बाद अनुकरणीय विधि। अनुकरण का मतलब होता है कि आगे पीछे पीछे कार्य करना है, यानी एक व्यक्ति करता है उसके पीछे उसका नकल करना है, इसका कार्य करना है। इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन से कम रहकर या निम्न स्तर पर जानकारी प्रदान की जाती है। अन्य कार्यक्रम की तरह इसमें किसी प्रकार की भय या कठिनाई की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक अभ्यास किया जाता है। इसमें हमेशा वास्तविक अभ्यास किया जाता है, वास्तविक अभ्यास किया जाता है। लास्ट में खेलकूद विधि है। इसमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि खेलकूद विधि और कौन सी हो सकती है। खेलकूद की विधि अनुदेशात्मक विधि की हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। इसका उद्देश्य मनोरंजनात्मक होता है। इसका उद्देश्य हमेशा क्या होता है? मनोरंजन, मनोरंजन करना। इसमें खेलकूद द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार का कार्यक्रम युवक बालकों के लिए अति प्रभावशाली माना जाता है। तो ये थे अपने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के प्रयोग। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।